हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जो जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो है पॉलिटी के वो लेके आऊँगा। मैंने इनको दिया है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। तो ऐसे में जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनकी मेरी कोशिश रहेगी उनको करने की, जो एक मार्क को मतलब मार्क्स जो है ज़्यादा आपके कैसे बढ़ा सकें उसके ऊपर मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो सब्सक्राइबर के उन बच्चों के लिए है जिनको मैंने कल वादा किया था। ठीक है, तो इतना बड़ा चैनल है नहीं मेरा, फिर भी मैंने जो वादा किया था उसको मैं निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये रही आपकी लिस्ट। और आपको मैंने 10 से 12 टॉपिक बोले थे, तो आपके टोटल ये टॉपिक जो हैं 10 ही हैं। हाँ, कुछ में सब टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि केंद्र सरकार वाले में सब टॉपिक्स हैं, उसका राज्य सरकार वाले सब टॉपिक्स हैं, और बाकी सारे मेन टॉपिक्स हैं। और मैंने प्रायोरिटी में बांटा ऐसे कि प्रायोरिटी 1, तो प्रायोरिटी 1 में बटा हुआ है कि प्रायोरिटी 1 क्या होगी। ठीक है, ऐसे करके बांटा हुआ है मैंने। तो इसलिए आप इसको देख लेना कि प्रायोरिटी 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि इनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको सबसे पहले करना ज़रूरी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार जो है इसमें जितने भी आपकी चीज़ें आती हैं, केंद्र सरकार में 3 चीज़ें आती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे समझाया थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं है। सरकार कैसे बनती है, 3 लोगों से मिलकर बनती है, आपको पता ही है। कार्यपालिका होगी, विधायिका और न्यायपालिका। क्या सेंटर की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो उसमें वही है आपके संसद की बात करेंगे पहले। इसमें राष्ट्रपति इसके अंग होते हैं, संसद का पता है। उच्चतम न्यायालय भी आएगा इसमें, संसदीय समिति आएंगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आएंगे, और न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर ये ऊपर के जो 3-4 टॉपिक हैं सबसे मेन है। तभी प्रायोरिटीज़ जैसे दी हैं वैसे ये पढ़ाई करना। अगर आपको लगता है कि केंद्र सरकार आप 10 बार रिवाइज कर सकते हो, 5 बार रिवाइज करते हो, 6 बार रिवाइज कर सकते हो पेपर से पहले, तभी आप आगे की लिस्ट पढ़ाना। वरना प्रायोरिटी टू है इसको सही निगाह से देखना, पर इसलिए प्रायोरिटी 1 को आप पहले वो करना। ठीक है, तो पहला केंद्र सरकार टॉपिक, उसका फंडामेंटल राइट्स में भी 21, 19 ये वाले राइट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वो एक 32। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा देखना, सबसे ज़्यादा 21 को जितना पढ़ सको, जितनी ज़्यादा नॉलेज ले सको उतना ज़रूरी है। बाकी सबको सही निगाह से देखना कि जिससे क्वेश्चन आए तो आपको छूटे ना। ठीक, फिर डीपीएसपी हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको पढ़ना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रेमबल भी इसी का क्या हो जाएगा, चौथा हमारा पार्ट हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक, और सबसे पहले नोट मैंने बीच में डाला क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक में रखा है। जो प्रायोरिटी 1 है इसमें रखा है अनुसूचियाँ और संविधान के जो भाग हैं, कौन से भाग में क्या चीज़ दी गई है, अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ, क्या क्या अनुसूचियाँ जो भी हैं उनको हमें पढ़ना है, उनके बारे में बिल्कुल जानना है, डिटेल जानना है इसमें क्या क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल छोड़ना। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या, राज्यपाल पढ़ेंगे। और पढ़ना कैसे आपको, जब वहाँ पढ़ेंगे आप राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बाद पहले संसद पढ़ेंगे। ठीक है, संसद के अंदर राष्ट्रपति की कुछ चीज़ें आएंगी, शक्तियाँ, कैसे बिल पेश होगा, ये सब। उसके बाद राष्ट्रपति के बाद, संसद के बाद राष्ट्रपति पढ़ेंगे, और राष्ट्रपति के तुरंत बाद आप क्या लेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे। और राज्यपाल के बाद उसका क्या पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के बाद आप पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। ठीक है, इन टॉपिक में थोड़ा गैप कर लेना, ये नहीं कि इनको बीच में पढ़ो, पहले इसको पढ़ लेना फिर उसके बाद इसको पढ़ लेना। ठीक, मैंने इसलिए इनको ऊपर रखा क्योंकि हाई यील्डिंग ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए मैंने इनको प्रायोरिटी इनको ऊपर दी है, इसको थोड़ा नीचे दिए। पर पढ़ना कैसे है, उनके साथ पढ़ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय सरकार, पंचायती राज और नगर निगम दोनों बहुत जरूरी हैं। इनके पार्ट्स किस पार्ट्स में आते हैं, कैसा हुआ, कहाँ पहले हुआ, किसने किया, बलवंत राय का जो कमेटी थी उसमें क्या क्या दी हैं, किसने इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की थी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। उसके बाद प्रायोरिटी 2 आती है लिस्ट। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जब तक आप प्रायोरिटी लिस्ट को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज ना कर लें, 4 और 5 बोल रहा हूँ, 4 से 5, और भी अच्छी तरीके से, तब उसके बाद ही प्रायोरिटी 2 में बढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, करना ये दोनों ही आपको, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, पर आपको मेन फोकस पहले इसको पूरा ढंग से निचोड़ कर पी जाने के लिए। ठीक, उसका संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, मैं इसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा कर दूंगा, पर मैं कुछ बाद में बताऊंगा इस पर। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, दूसरा चैप्टर है कैसे संविधान बना, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। इमरजेंसी, क्योंकि 50 साल होने जा रहे हैं लगभग इमरजेंसी को लगे हुए। और निर्वाचन, अभी इलेक्शन हुआ तो 24 में, इसलिए पूछ भी सकते हैं इसमें। तो दल परिवर्तन कानून क्या होता है वो उसको देखिए। कुछ मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, इसको लगभग 50 साल होने जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, डीपीएसपी में चेंज हुआ है, किसमें क्या चेंज हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी बना मैं लिस्ट आपको दे दूंगा एक, जो आप मैं और दूसरी बात मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था आपको। हाँ, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उनकी मैं एक सीरीज़ खुद अपने आप बना दूंगा,
जो क्या 3 से 4 पेज, ज़्यादा बोल दिया 2 से 3 पेज में ये कॉन्स्टिट्यूट बॉडी हो जाएंगे। 8, 10, 11 हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको मैं इसमें कर दूंगा, कैसे इनको लिया जाता है, कौन सा सदस्य होते हैं, कौन कौन इसमें अध्यक्ष होता है, इनके सब कुछ इसमें डिटेल हो गया आपके। ये 2 से 3 पेज पढ़ेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज़ हो जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज़ के लिए बहुत लंबा चार्ट है, पर कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज़ 2-3 पेज में हो जाएंगे। ये कब करूँगा? तब जब मेरे को आप 6 लोग कमेंट में लिखेंगे कि हाँ मुझे ये इसकी PDF चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस उसमें से पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की PDF आपको भेज दूंगा, वरना तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए, जो मैंने कहा था वो पूरा कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना मैंने बताया आपको, बहुत ज़रूरी है। इसमें से पेपर आपको जरूर फंसेगा। अगर मैं बता रहा हूँ फिर भी अभी आपको कि अगर आपके 60 क्वेश्चन, सॉरी मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से जहाँ तक मैं बोला हूँ डिटेल के 12 क्वेश्चन आते हैं। अगर फिर आपको टाइम बचता तो करंट अफेयर थोड़ा देख लेना कि कौन से टॉपिक से करंट अफेयर पूछ रहा है। जैसे छठी वाली सूची पूछेगा, कौन सी आज चुनाव हुए हैं तो चुनाव में जैसे कौन सी पार्टी और ऐसी पार्टी कैसे बन सकती है, ये कुछ चीज़ आपको पूछनी जरूरी है, जाननी जरूरी है। तो इनको आप बहुत ईमानदारी से कर लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी पॉलिटी के अंदर। मैंने आपको कल प्रूफ दिखाया था, पॉलिटी के पीछे आप करंट अफेयर के पीछे मत भागिए पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी के पिछले साल 16 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले ही क्वेश्चन आए थे। मतलब हर साल 14, 15, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 95% आपके स्टैटिक से आते हैं। तो आप स्टैटिक पहले मजबूत कीजिए, उसका करंट अफेयर देख लेना अगर आपको टाइम बचेगा तो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट भी तो हैं, और सब्जेक्ट की मैं लिस्ट लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता लगे हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। और मेरी भी प्रायोरिटी लिस्ट यही है जो मैंने आपको दी है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।